नमस्कार। किडनी फेल, क्रिएटिनिन 12 से ऊपर हो गया, सारी बॉडी सूज गई, रोज रोती रहती थी, खाना खाने में दिक्कत, उल्टी की प्रॉब्लम, डॉक्टरों ने डायलिसिस बता दिया, ट्रांसप्लांट बता दिया। ये इस बच्चे की कहानी है और आज इसका क्रिएटिनिन 7 से भी कम आ चुका है, सारी सूजन उतर चुकी है, कोई डायलिसिस नहीं हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था बेटा आपको? पहले मुझे जॉइंट्स में पेन होता था। कौन से सन की बात है ये? 2015। 2015, यानी कि तब आप थे लगभग 14 साल के। ठीक है, तो आपको जॉइंट्स में पेन होता था, फिर क्या किया आपने? फिर एलोपैथिक मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास मम्मा गई, फिर वहाँ से ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो उनको पहले तो पता ही नहीं चला कि कौन सी बीमारी है। फिर 2 साल बाद पता चला कि SLE हुआ है। फिर SLE के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, उसमें स्टेरॉइड्स बहुत हैवी डोज 20 mg का चालू किया। पहले SLE हुआ आपको? ठीक है। लूपस कब पता चला आपको? फिर उसके बाद वो होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि लूपस भी है, और फिर उसके बाद BP भी हाई शूट अप होने लगा। फिर इतना BP हाई हो गया कि वो मशीन में भी नहीं आता था, डिटेक्ट होता इतना। आपको क्या लगता है बेटा, आप 14 साल के थे तो आपने ऐसी क्या गलतियां करी होंगी जिससे आपको ये दिक्कत आ गई? आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरी ऐसी क्या गलती रही? एलोपैथिक डॉक्टर किया तो BP इसका इतना हाई हुआ कि मतलब मशीन में भी नहीं आता था। फिर वहाँ से आई तो मैं यहाँ पे 1 साल तक मैंने BP का इलाज कराया, पर BP कंट्रोल में नहीं था। फिर ऐसे ही अचानक मोबाइल में रील आते थे तो मैंने देखी थी, तो यहाँ पे डॉक्टर के पास पहले दिखाई, तो हर जगह मैंने मुंबई में हर जगह दिखा ली। सारे डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसका मतलब ट्रांसप्लांट कराना ज़रूरी है, पहले तो डायलिसिस करना ज़रूरी होगा। अभी मुझे बच्चा ये बताओ कि अभी आपको एक तो होंठ कैसे कांपते हैं तेरे? बहुत मतलब शिवरिंग होती है, हो जाता है। और क्या ठंड लगती है या सिर्फ कांपते हैं? ठंड भी लगती है। ये जो आपके होंठ कांपते हैं, क्लाइमेट जैसे चेंज होगा वैसे ही हो जाता है। जैसे ही मौसम बदलता है तब ये दिक्कत आती है। ठीक है, एक दिक्कत तो ये है आपको। दूसरा क्या दिक्कत है? हमेशा फीवरिश रहता है, हर टाइम बुखार सी फीलिंग रहती है, और कुछ खाऊंगी तो वॉमिट हो जाता है। कुछ भी खाते हैं तो उल्टी की फीलिंग आती है। अगर दाल राइस खाया कभी, परमिल राइस के साथ कुछ खाया तो फिर ठीक है, नहीं तो वॉमिट हो जाता है। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप जैसी बहुत सारी बच्चियां देखने लगी हैं जो SLE की, लूपस की या और ऑटोइम्यून डिजीज की दवाइयां खाती हैं, उनको बोल खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए। अगर वो खाती हैं तो साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं बाद में? बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। आपकी किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। लीवर भी फैटी हुआ है थोड़ा सा। BP हाई होने के बाद पता चला कि किडनी फेलियर हो चुका है, और मेरी किडनी काम करना बंद कर दिया, और 4th स्टेज किडनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग हो गई थी हाथ पैर, मेरे बॉडी पूरे मोटे मोटे हो गए थे। सोच के बता कितने मोटे हो गए थे पैर? इतने मोटे मोटे हो गए थे पैर। मतलब ये जो थाइस का साइज है ये पैर का साइज हो गया था, इतने मोटे पैर हो गए थे। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि डायलिसिस के बिना इसके बचने की, इवन कि इसकी मम्मी का भी लगने लगा था पता नहीं ये बचेगी कि नहीं बचेगी, ट्रांसप्लांट बता दिया था। और पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे, पूरी बॉडी ऐसे काली काली हो गई थी, और ये तो सारी बाजुएं भी मोटी हो गई थी, चेहरा भी सूज गया था इसका, और फेस भी स्वेलिंग हो गया था, सब कुछ स्वेलिंग हो गया था, और ऑटोइम्यून फिर से एक्टिव हो गया था मेरा जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और इसको ऑटोइम्यूनिटी की दवाई एक काफ़ी सालों से चल रही थी। फिर मैंने वो ऑटोइम्यूनिटी की दवाई बंद करवाई डॉक्टर को बोल के, इसको कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयाँ शुरू कराई, कुछ काढ़े शुरू करे, कुछ थेरेपीज बदली, और आज क्रिएटिनिन तेरा हाईएस्ट कितना गया आज तक? 13। और अभी कितना है? 6.50। दोबारा देख उधर। 6.50। आज तक कभी पहले कम हुआ था? नहीं। मतलब एलोपैथी में कभी कम हुआ था? नहीं। अच्छा, एलोपैथी में तूने कितने साल इलाज कराया? 2-3 साल, मतलब और कोई फायदा नहीं हुआ? हाँ। किडनी का इलाज। और पहले तूने जो ऑटोइम्यूनिटी का कराया वो तो 10-15 साल हो गए। और ऑटोइम्यूनिटी की दवाई भी बंद हो गई। हाँ। उसका कोई सिम्टम है अब? नहीं, अभी कोई सिम्टम नहीं। मतलब ऑटोइम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और किडनी भी ठीक होने लग गई। हाँ। तो मैंने इस बच्ची को बोला जब तक तेरा क्रिएटिनिन 1.5 या 2 नहीं आता हम छुट्टी नहीं देंगे। दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? GFR 13 था, अभी 15 हुआ। मतलब GFR 13 था, अभी 15 हो गया, यानी कि किडनी का फंक्शन भी इम्प्रूव होने लग गया। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे तो आपको खाली सूजन थी क्या, और क्या क्या दिक्कत थी? मैं सांस नहीं ले पाती थी, और स्वेलिंग थी, और खाना भी नहीं खाती थी, वॉमिट होता था, और पूरी बॉडी में रैशेस थे। मतलब रैशेस थे, जब चलती थी तो सांस फूलता था, थक जाती थी। हाँ। बात भी नहीं कर पाती थी, बात भी करती थी सांस फूलता था इसका। मैं खुद तेरे को 2 बार मिला हूँ, और अब आपके सामने बच्ची कितनी एक्टिवली बात कर रही है। अब तो तू तेज भी चल लेती है। हाँ। तो इसको सिखाया था नंगे पाँव घास पे घूमना, हॉट वाटर इमर्शन लेना, पंचकर्म सब कर रही है। और अब इस बच्ची ने आज मुझे एक नई बात बोली है कि मुझे बिल्कुल ठीक करो, मुझे आपके साथ ही काम करना है। पूरे देश के लोगों को बताओ
कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ और इसी हॉस्पिटल में, ऐसे किसी और हॉस्पिटल में मैं भी अब दुनिया को साथ कंधे से कंधा मिला के आयुर्वेद की सेवा करूँगी। मैं अब ठीक हो रही हूँ और मैं जल्दी से यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सेवा करूँगी कंधे से कंधा मिलाकर। थैंक यू। तो ये आपने बच्ची Thank की you. कहानी सुनी जिसको किडनी फेल था, इसको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, डायलिसिस वाली कंडीशन भी हो गई थी, क्रिएटिनिन 13 पहुंच गया था, पैर सूज गए, हाथ सूज गए, मुंह सूज गया, खुजली आने लग गई, रैशेज आने लग गए, उल्टी वाली फीलिंग आने लग गई, चलने में सांस फूलने लग गया, यानी कि हर वो लक्षण जिसके लिए डायलिसिस के लिए मजबूर हो जाता है। और एक बार को तो बीच में मैं भी देख के डर गया था, जब पिछली बार मैं जब आया था, क्या तारीख थी जिस दिन मैं आया था? 27 मई और आज 16 जून है। 16 उस दिन इसके इतने मोटे मोटे पैर हो गए थे क्योंकि एलोपैथी का केस बिगड़ के दोबारा हमारे पास आए थे, क्योंकि इसकी तबीयत खराब हुई तो एलोपैथी में दोबारा केस बिगड़ गया था ये। तो मैंने भी उस दिन फिर भी मैंने हिम्मत मारी, मैंने इससे एक सवाल पूछा, बेटा तू क्या चाहती है? इसने बोला मैं पूरी तरह ठीक होना चाहती हूँ। मैंने कहा बोला कि मैं तेरा पूरा साथ दूंगा लेकिन तू हिम्मत मत हारना। और फिर देखो आपने आयुर्वेद का चमत्कार। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।